अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वली ट्रांसलेशन सेंटर से आमना बात कर रही हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स के कहने पर हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइसेंस बी के हवाले से, पतेंते बी के हवाले से। वीडियोस देखिए और बस इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके जी, चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे। स्केदा है 27 और 27 में इससे पहले जो हमने दो स्केदे तीन स्केदे पढ़े थे उसमें क्या पढ़ा था, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया हुआ है चैप्टर नंबर 1 में। तो गाड़ियों की क्लासिफिकेशन में कल जो दो गाड़ियां पढ़ी थी, चिक्लो मोटोरी मोटोचिक्ली, और तीसरी गाड़ी भी पढ़ी थी त्रिचिक्लिया मोटोर। आज कौन सी गाड़ी है? ली auto veicoli। auto veicoli वर्ड यूज होता है गाड़ियों के लिए। गाड़ियों के लिए मतलब सब वो गाड़ियां जिनके कम से कम चार टायर होंगे। इंजन तो होगा ही, जाहिर है, इंजन वाली चार टायर वाली गाड़ियों को auto veicoli कहा जाता है। अब इसके लिए वर्ड यूज veicoli भी यूज होता है, गाड़ियां, और auto veicoli भी वर्ड यूज होता है, यानी गाड़ियां। डेफिनेशन क्या है इसकी? चार टायर होंगे, अल्मेनो यानी कम से कम, और इंजन होगा। अब ये चार टायर और इंजन तो क्वाड्रिचिकली का भी होता है, यही पढ़ा था। जी मैम। कल पढ़ी थी क्वाड्रिचिकली। तो क्वाड्रिचिकली के बारे में आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि चार टायर होते हैं, उसके भी उसका भी इंजन होता है। तो यहां पर याद रखिएगा कि आउटो वेहिकली की जो डेफिनेशन है उसमें क्वाड्रिचिकली पूरी उतरती है, लेकिन क्वाड्रिचिकली इसमें शामिल नहीं है। क्वाड्रिचिकली की एक अलग कैटेगरी है, उसकी एक अलग तरतीब है, अलग उसकी पहचान है। ठीक है, वो आउटो वेहिकली की डेफिनेशन में नहीं आती। अगर हम बात करें कि सारी आउटो वेहिकली, तो उसमें मोटरसाइकिलें भी शामिल नहीं है और उसमें क्वाड्रिचिकली भी शामिल नहीं है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है? चार टायर। सवाल पढ़ना शुरू करेंगे, बाकी की चीजें आगे क्लियर होती जाएंगी। ले auto veicoli गाड़ियां, sono veicoli a motore, ये वो इंजन वाली गाड़ियां हैं। कौन? अल्मेनो, अल्मेनो यानी कम से कम, एटलीस्ट। क्वात्रो रुओते, चार टायर होते हैं, कम से कम चार टायर होते हैं, इंजन होता है। एस्क्लूजी, एस्क्लूजी का मतलब है अलावा। अलावा इक्वाद्रिचिकली, वही बात जो भी आपको समझाई कि क्वाद्रिचिकली के अलावा। अब जहां जहां आपको आउटो वेहिकली की डेफिनेशन बताएंगे कि कम से कम चार टायर और इंजन, वहां आपको ये जरूर याद दिलाएंगे कि क्वाद्रिचिकली शामिल नहीं है। दूसरा सवाल, l'auto veicolo, एक गाड़ी, è un veicolo a motore, ये एक इंजन वाली गाड़ी होती है। con non meno di quattro ruote, चार से कम टायर नहीं होते। नॉन मैनो कम नहीं होते, क्वात्रो रोते चार टायरों से, कम से कम चार टायर। एचेतो ई क्वाड्रिचिकली, क्वाड्रिचिकली के अलावा जो भी चार टायर वाली इंजन वाली गाड़ी है वो आउटो वेहिकलो है। एक्सक्लूजी, एचेतो सेम मीनिंग है, अलावा, सिवाय, सिवाय क्वाड्रिचिकली के। तीसरा सवाल, लाउटोबुस की बसें, वे नहीं क्लासिफिकातो, वो भी क्लासिफाई होती हैं, शामिल हैं आउटो वेहिकोलो में। वो आउटो वेहिकोलो की डेफिनेशन पे पूरा उतरती हैं। कहा गया है कि अल्मेनो क्वात्रो रोते, कट टू कट चार टायर, ते वध टू वध हो सकते, वध चार से ज्यादा हो सकते, जैसे कि बसों के या फिर ट्रकों के जो टायर होते हैं वो ज्यादा भी होते हैं, आठ आठ भी होते हैं, दस दस भी होते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है उसकी वेट पर, उसकी साइज पर। तो कह रहे बस भी auto veicolo ही है। l'autocarro, autocarro कहते हैं ट्रक, ट्रक है un auto veicolo, वो भी एक auto veicolo है। i quadricicli non sono auto veicoli, वो auto veicolo नहीं है। तीसरी बार, तीसरी बार आपको ये बात, auto veicoli की डेफिनेशन तो दो बार बताई है, लेकिन ये तीसरी बार बता रहे हैं वो कि क्वाड्रिचिकली को मत समझिएगा कि ये auto veicolo है, ताकि आप किसी भी तरह इस बात को भूल ना जाएं। फाल्सो सवाल पढ़ेंगे। पहला फाल्सो, ले auto veicoli क्या चीज है? सबको पता है, नॉट सो डिफिकल्ट, कोई इतनी मुश्किल चीज है नहीं है। उन फाल्सो सवाल तो खुद समझ आने चाहिए। कह रहा auto veicoli sono tutti i veicoli a motore, सारिया ही इंजन वालियां गड्डियां, con quattro चार, o più rotte या ज्यादा टायर होन। इथों तक ते गल ठीक है, चार या चार तो ज्यादा टायरों वाली ही इंजन वाली गड्डी auto veicolo है। compresi शामिल है, इक्वाद्रिचिकली, क्वाद्रिचिकली भी शामिल है विच। क्यों फाल्सो होया? मैम क्वाड्रिचिकली वैसे तुत्ती पे ही हो जाना था। तुत्ती फालसो। पे
होना था, क्योंकि फिर हमने मैम क्वाड्रेटिक उसमें को भी फिर तो निकालना है। हाँ, कह सकते हैं। क्वाड्री हाँ, कह सकते हैं तुति पे, लेकिन फिर भी ये एक कंफर्मेशन हमें चाहिए, तो वो यहां से मिल गई कॉम्प्रेजी क्वाड्रेचिकली, कि क्वाड्रेचिकली शामिल है। दूसरा फाल्सो कह रहे हैं, li autoveicoli sono tutti i veicoli सारियां ओ गड्डियां con almeno due ruote। नो ऑटो व्हीकलों की डेफिनेशन फॉल्स। में दो ही चीजें तो शामिल हैं, कि चार टायर और इंजन चार टायर, लेकिन ये गल नहीं भूलनी कि क्वाड्रिसिकली शामिल नहीं है। फिर नेक्स्ट फाल्सो कह रहा है, लिया ऑटो व्हीकलो सोनू तुtti i veicoli सारी ही वो गाड़ियां con almeno quattro ruote चार टायर हो कम से कम, compresi quelli senza motore, compresi शामिल है, quelli वो भी, senza बगैर, मोटोर इंजन इंजन के बगैर वाली भी शामिल है इसमें, इंजन के साथ होनी चाहिए। Il triciclo ha motore a un autoveicolo। इसकी मैं मीनिंग नहीं बताऊंगी, आप बताएंगे फाल्सो क्यों है। मैम यहाँ थ्री तीन ये लिखा टायरों हुआ है ना, वाली तो 3 नहीं है। टायरों वाली गाड़ी तो नहीं त्रे है ना। त्रे चिकली। त्रे टायर्स की वजह से फाल्सो है, त्रिचिक्लो तो उसमें नहीं आती ऑटो व्हीकलों में। तो ये फाल्सो सवाल आपको और क्लियर कर रहे हैं कि ऑटो व्हीकलो एक्चुअली क्या चीज है। फिर कह रहे ऑटो व्हीकलो è un qualunque veicolo a motore, कोई भी इंजन वाली गाड़ी उन्हें उसी ऑटो व्हीकलो ही कहांगे। चार टायर में होना जरूरी है। लास्ट फाल्सो कह रहा है, l'autoveicolo è un qualunque veicolo कोई भी ऐसी गाड़ी, adibito जो बनाई जाती है, al trasporto ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दी merce merce कहा जाता है सामान, सामान जो गाड़ी में लोड किया जाता है। कह रहा है कि सामान लोड करने वाली या सामान ट्रांसपोर्ट करने वाली जो गाड़ियां होती हैं, ऐसी किसी भी गाड़ी को ऑटो व्हीकलो कह सकते हैं नहीं, ये ऑटो व्हीकलों की डेफिनेशन नहीं है। सामान लोड करने वाली गाड़ियां यानी ट्रकों को कहा जाता है वैसे आमतौर पे, ट्रक ऑटो व्हीकलो तो है ना, बट ए ट्रक की डेफिनेशन ऑटो व्हीकलो नहीं है, वो शामिल है ऑटो व्हीकलो की डेफिनेशन में। अच्छा, आगे क्या है, ले ऑटो वेतूरे का वर्ड पर्टिकुलरली खास तौर पे कारों के लिए यूज होता है। अब ऑटो वेतूरे की डेफिनेशन क्या है, कारें, कार, ठीक है। अब इसमें बस शामिल नहीं है, ऑटो वेतूरे को आप बस नहीं कह सकते, ऑटो वेतूरे ट्रक नहीं है, ऑटो वेतूरे की एक ही चीज है, कार। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, l'auto vettura कार è un veicolo a motore, ये एक इंजन वाली गाड़ी है, con quattro ruote चार टायर होंगे, destinato डेस्टिनेट की जाती बनाई जाती, al trasporto di massimo ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मैक्सिमम मासिमो मैक्सिमम, 9 persone 9 person, कंप्रेजो शामिल है इसमें, il conducente ड्राइवर, यानी ये ਜਿਹੜੇ 9 persone दसे ने ਇਹਦੇ ਚ ड्राइवर शामिल है, कि 9 मैक्सिमम होंगे ड्राइवर समेत। ठीक हो गया। तो इंसानों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसपोर्टो दी परसोने के लिए तो बसें भी होती है ना, तो बसें 9 persone के लिए नहीं होती हैं, ये चीजें सोचकर आप इसको कार की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो 9 persone की होती है, कार होती मैक्सिमम 9 persons की है, उससे ज्यादा वाली जो होगी वो कार की कैटेगरी तो बाहर होएगी। L'autovettura fa parte, autovettura हिस्सा है, fa parte है degli autoveicoli, autoveicolo जो अभी ऊपर डेफिनेशन पड़ी पीछे, तो ये उसी का हिस्सा है, fa parte है, क्योंकि उसकी मैम डेफिनेशन पे पूरी उतरती है ना। जी सफीरा। अगर ये 9% से कम हो तो भी ये नहीं जी, होगा। मैक्सिमम 9 बताए उन्होंने, 4 person भी होती है, 5 6 7 8 9, मैक्सिमम 9 होती है, 4 person वाली भी होती है ये। ओके। ठीक है, मैक्सिमम उन्होंने कहा है कि 9 person होती है ये। फिर तीसरा सवाल, l'autovettura non può avere नहीं हो सकते इसमें, più di 9 posti 9 से ज्यादा सीटें नहीं हो सकती, compreso il conducente ड्राइवर समेत, ड्राइवर ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। 8। वेरी गुड, 8। मैक्सिमम 8 मुसाफिर बैठ सकते हैं, ड्राइवर शामिल करो तो 9 पोस्ती, पोस्ती सीटों को भी कहा जाता है ना। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे l'autobus बस, non è un'autovettura वो कार नहीं है, वो ऑटो veicolo है, ऑटो वेतूरा नहीं है। le autovetture कारें possono avere उसमें होते हैं, हो सकते हैं, मोटोरे इंजन इलेक्ट्रिको बिजली वाले, बिजली के इंजन से चलने वाली गाड़ियां भी हो सकती हैं, कारें भी हो सकती हैं। लास्ट कह रहा है, le autovetture कारों के sono soggette होते हैं a revisione periodica, रिविजन मेंटेनेंस
पेरियोडिका टाइम टू टाइम। अब उन्होंने वो टाइम ड्यूरेशन जो बताया गया था 4 साल पहली बारी तो दूजी बारी फिर 2-2 साल, वो वाला हिसाब किताब नहीं है। उन्होंने सिंपल एक बात कह दी है कि इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करवा लीजिएगा। और उसके डॉक्यूमेंट्स में जब आप भी गाड़ी लेते हैं ना, कार कोई भी खरीदते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है कि कितने टाइम बाद इसका रिवीजन कराना, मेंटेनेंस कराना जरूरी है। फाल्सो सवालात। पहला फाल्सो, chiarezza definiscono, डेफिनेशन है, तारीफ है। autovetture कारों की, tutti i veicoli a motore सारी इंजन वालियां गाड़ियां, che hanno जिसमें होता है la trazione posteriore, trazione posteriore कि पीछे खींच के ले जा सकते हैं जिसमें कोई चीज, trazione खींच के ले जाना, posteriore पीछे, गाड़ी के पीछे कुछ बांध कर ले जाना कोई और गाड़ी को या फिर ट्राली को, ये कार की डेफिनेशन है नहीं। फिर कह रहे l'autovetture non possono trainare, वो trainare नहीं कर सकती, खींच कर नहीं ले जा सकती, बांध कर ले जाना। carrelli appendice, ट्राली और रिमोरकी या ट्राली। carrello appendice एक ट्राली होती है, छोटी सी ट्राली जो कि कार के साथ ही फिक्स हो जाती है, कार के पीछे बांधी जाती है लेकिन कार के साथ फिक्स हो जाती है, बांधने की इजाजत होती है, एज पर रूल इसको बांधने की इजाजत होती है। रिमोरकी, रिमोरकी एक बड़ी ट्राली होती है जिसको कार के साथ बांधने की इजाजत होती है, लेकिन ये रेडी टाइप पीछे रिड़ती भी आती है जब उसको बांधते हैं तो, ठीक है। इसके टायर अलग होते हैं, बस एक कनेक्शन, एक जोड़ इसका कार के पीछे हुक के साथ लगा दिया जाता है। रिमोरकी करैलो पदीचे में सिर्फ यही फर्क है, दोनों का काम बांध कर त्राइनारे करना होता है, खींच कर ले जाना होता है, इजाजत होती है कारों को। सवाल कह रहे नॉन पोस्टनो त्राइनारे, नहीं त्राइनारे कर सकते हो, फाल्सो। फिर कह रहे वेंगोनो डेफिनीटे, डेफिनेशन की जाती है, तारीफ की जाती है, autovetture दी tutti i veicoli सारियां ओ गड़ियां con motore anteriore, आगे इंजन होगा उसका, गलत। सारी गाड़ी तो बसों और ट्रकों का भी इंजन होता है आगे। फिर कह रहे autovettura un veicolo, एक ऐसी गड्डी होती है autovettura con 10 posti in totale, कर दे यहीं पे फाल्सो। जी मैम। 9 पोस्टी होती है उसमें मैक्सिमम, ये बात आप यहां पढ़ेंगे, आगे भी 2-3 बार पूरी बुक में इसका जिक्र आएगा कि इसमें 9 सीट्स होती है मैक्सिमम कारों में। कह रहे 10 सीटा ने compreso il conducente, ड्राइवर शामिल है, मैक्सिमम 9। से definisce, तारीफ होती है autovetture की, il veicolo, veicolo blindato, veicolo blindato कहते हैं पैक गाड़ी, सील्ड जिधर से कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता, ऐसी कौन सी गाड़ी होती है, आगे बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं अपोजिटामेंटे, खास तौर पर, अत्रेसातो बनाई जाती है, पर इल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लाने ले जाने के लिए, दी वालोरी, वालोरी कहा जाता है कीमती अशिया, कीमती सामान, वो सामान जो कि आम पब्लिक की पहुंच से उन्होंने दूर रखना होता है, जैसे कोई गोल्ड या बैंक का पैसा एक जगह से दूसरी जगह, या कोई असला वगैरह एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वो आवाम की नज़रों से बिल्कुल हाइड करके रखा जाता है, आम लोगों की नज़रों से। तो ऐसी गाड़ियां वेहिकल ब्लिंदातो होती हैं जो कि बिल्कुल पैक होती है, कोई खिड़की दरवाजा नहीं होता इसमें सिवाय ड्राइवर वाला, वो भी सब ऐसे पैक होता है कि ऐसे लगता है कोई डब्बा जा रहा है सड़क के ऊपर। वेहिकल ब्लिंदातो autovettura नहीं है। L'autocarro ट्रक è un'autovettura, कार होती है, नहीं ट्रक कार नहीं है। L'autovettura può avere, कार में हो सकते, al massimo 5 posti, 5 seats, नो, maximum 9, 9। 9। Le autovetture sono soggette a revisione, a revisione इसका रिवीजन होता है ogni 5 anni, हर 5 साल बाद। फालसो क्यों है सवाल, 2 साल बाद। 2 साल बाद, 2 साल बाद। 2 साल बाद, जबकि आपने जो वीरो पढ़ा था उसमें कहा था रिविजन परियोडिका, उसमें कोई मैम ड्यूरेशन पहली नहीं दफा पढ़ा। टाइम टू चार टाइम साल ये तो बाद ठीक है। पहली दफा 4 साल का करवाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल। नहीं, वो कार का नहीं बताया था, जिस गाड़ी का बताया गया था उसी गाड़ी का है। तो कारों का जो है उसका डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा, उसके हिसाब से हम चलेंगे। तो कार के बारे में कोई लिमिटेशन नहीं बताई आपको, चिंको यानी नहीं बताया गया आपको कितने सालों बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पर गाड़ी आती है कारवान और आउटो कारवान। आउटो कारवान कैंपर, कैंपर ये क्या चीज है, ये वो गाड़ी होती है जो एज अ रिहायशी ट्रक इस्तेमाल होती है, यानी इसमें जो पीछे कंटेनर लगा होता है उसमें एक छोटा सा घर बना होता है, आउटो कारवान कहते हैं उसको, रिहायशी ट्रक कहते हैं उसको। और वो जो आउटो कारवान होता है 2 टाइप का होता है, रिहायशी ट्रक आउटो के साथ।
यानी रिहायशी ट्रक जो कंटेनर पीछे घर बना हुआ है उसका अपना फिक्स इंजन सिस्टम है, उसको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आउटो, आउटो का वर्ड साथ में लगेगा कि अपना इंजन सिस्टम है, इसलिए उसके साथ वर्ड यूज हुआ है आउटो कारवान। तो दूसरी गाड़ी पढ़ेंगे आप कारवान, इसका आउटो हट गया, आउटो नहीं है इसके साथ, से वर्ड यूज हो रहा है कारवान। अब ये कारवान क्या है? कारवान भी रिहायशी ट्रक ही है, ये भी एक कंटेनर है कि जिसमें पूरा घर बना होता है छोटा सा, जिसमें कि किचन टॉयलेट सिस्टम भी प्रॉपर इसमें सिस्टम मौजूद होते हैं। घर कह लें, घर में हर चीज मौजूद होनी चाहिए ना। अच्छा, इसको चलने के लिए किसी और गाड़ी के सहारे की जरूरत है, जैसे इन्हों रेड के ले जाना, खिंच के थ्रू के ले जाना किसी होर गड्डी दे नाल बन के, अपनी कार नाल भी बन सकते हो, किसी होर टाइप की गड्डी दे पीछे भी इन्हों बन के ले जाया जा सकता है। मतलब इसको चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत है। इसका आउटो हट गया, इंजन हट गया, अपना इंजन सिस्टम ही नहीं है दा, किस तरह चलेगी किसी और गड्डी के सहारे नाल। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए आउटो कारवान और कारवान का फर्क, जो भी डिफरेंसेस जरूरी है कि आपको पता हो, वो मैं इसी तरह क्लियर करती हूँ फिर, कि आउटो कारवान एक अलग चीज है, कारवान अलग चीज है। वर्क दोनों का एक ही है, रिहायशी ट्रक है दोनों, लेकिन एक के चलने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए, और एक को यानी आउटो कारवान को चलने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहिए, इसका अपना आउटो मौजूद है, फिक्स इंजन सिस्टम है इसका, ये इसी पर्पस के लिए है। यानी कि वो जो कारवान है उसको तो आप जरूरत के तहत आप अपनी गाड़ी के पीछे बांधते हो, नहीं जरूरत आप उसको पार्क करके अपनी जगह पे रखते हो, लेकिन आउटो कारवान किसी और पर्पस के लिए यूज ही नहीं हो सकता। रिहायशी ट्रक, इसका पर्पस क्या होता है इन दोनों गाड़ियों का, कारवान का भी और आउटो कारवान का भी? ये कहीं दूर दराज सैरो तफरी वाले इलाकों पर जाने के लिए ये गाड़ियां इस्तेमाल होती है, तफरी की होती हैं, एक्चुअली एंटरटेनमेंट की गाड़ी होती है ये, और जैसे कैंपिंग वगैरह के काम आती है। सवाल पढ़ेंगे। लाउदो कारवान कैंपर सोनवई कोली, ये वो गाड़ियां होती हैं। अवेंती होता है इनमें una speciale carrozzeria, स्पेशल स्पेशल carrozzeria बॉडी, इसकी स्पेशल टाइप दी बॉडी बनावट होएगी। पर essere adibiti, रिहाइश के लिए, रहने के लिए, अल ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एदल लोजो और रहना, लोजो अरबी थी उनका मतलब तकरीबन सेम ही है। अलोजो दी परसोने, इंसानों के रहने के लिए, रिहाइश के लिए, इसमें रह सकते हैं इंसान कई दिनों तक क्योंकि इसमें फैसिलिटी होती है घरों वाली। स्पेशल carrozzeria, स्पेशल बनावट होगी यदि। L'auto caravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria, इसमें एक स्पेशल बॉडी बनी होती है इसकी। per essere adibiti al trasporto ed alloggio, रिहाइश के लिए होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, यहां तक तो ऊपर से कॉपी पेस्ट हुआ है सवाल। लोजो अल मासिमो दल नूमेरो, मैक्सिमम तादाद है जेड़ी दी परसोने इंसाना दी, indicato वो इंडिकेट होगी nella carta di circolazione, गड्डी दे डॉक्यूमेंट्स विच कुछ नहीं दसिया ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ने लोग बह सकते, किन्ने जा सकते, नो, जो भी डिटेल्स हैं वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में लिखी होंगी, आपको नहीं बताया गया है। आउटो कारवान एक ऐसी गाड़ी है कि ये भी आपको चलाने की इजाजत है, लाइसेंस बी में लाइसेंस बी में आपको रिहायशी ट्रक को भी चलाने की इजाजत होती है, लेकिन लिमिटेशन लगी होती है कि आप मैक्सिमम 3.5 टन तक वाला रिहायशी ट्रक चला सकते हैं। माइक इनका खुले, स्टूडेंट प्लीज ऑफ कीजिएगा मेरा। ठीक है जी, आप अपने लाइसेंस बी में रिहायशी ट्रक भी चला सकते हैं, ट्रक भी चला सकते हैं, रिहायशी ट्रक भी चला सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एक हद लगी है, 3.5 टन तक वाला, इससे ज्यादा वजन वाला रिहायशी ट्रक या ट्रक आप नहीं चला सकते। आगे कह रहा है ले कारवान सोनवई खोली, ये वो गाड़ियां होती हैं attrezzati बनाई जाती हैं परमानेंटमेंट, परमानेंटली ये इस काम के लिए होती हैं, per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone, इंसानों की ट्रांसपोर्ट और रिहाइश के लिए परमानेंटली इसी काम के लिए बनती हैं। क्या बताया था कि इसको किसी और काम में, किसी और यूज में आप ला ही नहीं सकते, कि इसमें एज अ कार, एज अ बस लोगों को ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दे, नहीं पॉसिबल, इजाजत नहीं है। सामान ढोना शुरू कर देंगे, वो भी नहीं इजाजत है, क्योंकि अदा अपना वखरा एक वर्क है, वखरी पहचान है। L'auto कारवान sono soggetti a revisione periodica, इसका भी टाइम टू टाइम रिवीजन होगा, मेंटेनेंस होएगी। फाल्सो। l'auto कारवान sono rimorchi, रिमोर्की क्या चीज है? रिमोर्की वो चीज है जिसको चलने के लिए किसी और गाड़ी का सहारा चाहिए, रेडी, ट्राली कह सकते हो। आउटो कारवान का तो अपना इंजन सिस्टम है, ये क्यों किसी का सहारा लेगी? ये रिमोर्की नहीं होती, फाल्सो।
फिर कह रहे l'auto caravan sono veicoli, ये वो गाड़ियां होती हैं destinati बनाई जाती हैं ai lavori agricoli, lavori काम agricoli एग्रीकल्चर वाले काम वाली बनाई जाती नो। फिर कह रहा है l'auto caravan sono veicoli destinati, ये वो गाड़ियां हैं जो डेस्टिनेट की जाती हैं बनाई जाती हैं alla costruzione कंस्ट्रक्शन के काम è alla manutenzione और मेंटेनेंस के काम दी opere stradali सड़क की चीजों के opere stradali सड़क की डेकोरेशन सड़क की चीजें जो भी हैं जो रूल्स का हिस्सा है या डेकोरेशन का हिस्सा है उसको opere stradali कहा जाता है। कह रहे सड़क दी चीज़ां दे मेंटेनेंस मुरम्मत ਲਈ जो गड्डियां बनदियां ਉਹਨੂੰ कहीदा ऑटो कारवान नहीं, ये डेफिनेशन नहीं है ऑटो कारवान की। नेक्स्ट कहता है सुल्ले ऑटो कारवान, सुल्ले का मतलब बताएं। पर वेरी गुड। पर कह रहे ऑटो कारवान पर è possibile पॉसिबल है viaggiare सफर करे in piedi खड़े होकर solo per brevi tratti थोड़े से हिस्से पर, यानी थोड़ा जा सफर नो नो खड़े होकर सफर इससे करने की पूरा इजाजत नहीं हो नहीं। सकती। हाँ, फिर कह रहे l'auto caravan sono soggetti a revisione, इसका भी रिवीजन होता है, बिल्कुल होता है। ogni 5 anni हर 5 साल बाद, फालसो क्यों हो गया? 5 साल बाद नहीं, 2 साल बाद। टाइम टू टाइम। रिविजन पेरियोडिका, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आपको 2 साल वाली बात याद जहनों में रह जाती है आप लोगों के तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी सवाल को आप फालसो ही करेंगे। वो 4 साल और 2 साल वाला जो फिगर था उसमें भी चिंक्वे आने का जिक्र बहरहाल नहीं था, उस सेंस में भी सवाल फालसो ही होता है वैसे। अच्छा, कारवान के बारे में हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, सवाल पढ़ेंगे। एक कारवान रोलोत्तस भी कहा जाता है इसको, सुनो रिमोर की, ये रिमोर की है। बेशक के अंदर उन्हें पूरा कार सजा दिता बट है तो रेडी, उन्हें आप ते नहीं चलना, उन्हें किसी होर ने खींच के लेके जाना रेडी वांगर, तो इसलिए रिमोरकी की कैटेगरी में इसको शामिल कर दिया गया है। कह रहे ये रिमोरकी है अत्रसाथी बनाई जाती है per essere adibiti all'orologio रिहाइश के लिए। I carvan orolotto sono utilizzabili, ये इस्तेमाल कर सकते हैं come alloggio रिहाइश के लिए, इसको रहने के लिए इस्तेमाल तो कर सकते हैं solo सिर्फ con veicolo fermo रुकी हुई गाड़ी में। क्या मतलब हो गया इस बात का कि सिर्फ रुकी हुई इस्तेमाल करनी है तो फायदा की, मतलब ये कि इसमें जो रहने बहने का सिस्टम बनाया गया उससे आप फायदा हासिल करेंगे जब ये फेरमो होगी। तुसी किधर लेके जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कहीं पर किसी पिकनिक पॉइंट पे आप लेकर गए हैं, जिस वक्त उसको आपने अपनी गाड़ी के साथ बांधा हुआ है और वो चल रही है उस वक्त उसमें कोई इंसान नहीं ठहर सकता। जब वो चिरकुलार ही कर रही है, चल रही है, उस वक्त उसमें रह नहीं सकता, कोई बैठ नहीं सकता है। कब रहेंगे, कब बैठेंगे, कब इस्तेमाल करेंगे, जब वो रुकी हुई होगी। चलते कारवान को इंसानों के बैठने के लिए नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। ई कारवान सोनो मुनीति दी तारगा, इसका भी तारगा, इसकी भी नंबर प्लेट होती है। ठीक हो गया, करेक्ट। एक्सक्यूज मी, प्लीज वेट। ठीक है जी, इसका भी नंबर प्लेट होता है। फिर आगे फाल्सो कह रहा है पॉसिबल और जा रहे रहना पॉसिबल है, नहीं कारवान, कारवान में दुरांते ला circolazione जब वो चल रहा हो। क्यों फाल्सो है? जब वो रुका हो क्योंकि तब। मतलब नहीं रह सकते ना उसके सोलो अंदर, con जब veicolo रुका होगा fermo, फिर रुके हुए नहीं। कारवान में ही। फिर कह रहा है कि कारवान सोनो रिमोर की है, ठीक है वो रिमोर की है। डेस्टिनाती बनाई जाती है आई लवोरी एग्रीकोली, एग्रीकल्चर खेती बाड़ी वास्ते नो। नहीं, इसका वर्क अलग है, ये खेती बाड़ी के लिए नहीं होती है। फिर कह रहे कारवान सोनो रिमोर की है, डेस्टिनाती बनाई जाती है एक्सक्लूसिवामेंटे सिर्फ अल ट्रांसपोर्टो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अत्रसतूरे दी अत्रसतूरे कहा जाता है चीजें सामान, वो सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए होती है। टूरिस्टिके टूरिस्ट, एस्पोर्टिवे और स्पोर्ट्स। पहली बात है ये सामान ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होती है, ये लोजो के लिए होती है, रिहाइश के लिए। नेक्स्ट में रिमोर की और सेमी रिमोर की, ठीक है। कारवान एक सेंस में रिमोर की कैटेगरी में आता है क्योंकि इसकी क्वालिटी वो है कि इसको खींच कर ले जाना पड़ता है, इस वजह से इसको रिमोर की वाले रूल्स लगते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो रिमोर की अपनी भी एक डेफिनेशन है।
रिमोर की एक्चुअली होती क्या है? ये एक रेडी होती है सामान लाने ले जाने के लिए, गाड़ियों के पीछे बांध कर इसको ले जाया जाता है। एक बार मैं आपको रिमोर की पिक्चर दिखा दूं। मैम बुक में है। वेरी गुड है, तो जिनके पास बुक नहीं है वो भी सारा इससे फायदा उठा लेना। मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे ऑटो कारवान में, जैसे कारवान में जब चल रहा होता है तो हम उसके अंदर रह नहीं सकते, ऐसे ही ऑटो कारवान जब चल रहा हो तो उसके अंदर नहीं रह सकते। नहीं नहीं, आउटो कारवान में रह सकते हैं। आउटो ये कारवान में ये दोनों पाबंदी नहीं है, उसमें आप रह सकते हैं। जी। ठीक है, ये कारवान क्योंकि अपना इंजन सिस्टम नहीं है ना, इसको बांध कर ले जा रहे हैं किसी और के साथ, सो दैट्स वाई ये आई थिंक आउटो ये कारवान ही है आई थिंक, क्योंकि जिस तरह इसको पैक किया हुआ है तो ये कारवान टाइप एक चीज है कि पैक रिहायशी अंदर ट्रक बन जाता है। बहरहाल रिमोर की ये देखिए, इस तरीके से इसको आगे गाड़ी के साथ बड़े प्रॉपर सिस्टम होते हैं कि कहीं खुल ना जाए, तो बड़े प्रॉपर सिस्टम होते हैं। तो ये है रिमोर की ट्रालियां, जो कि आप अपनी कार के साथ, ये आगे सिस्टम है, कार के पीछे भी एक सिस्टम होता है। कार गाड़ी ट्रक कोई भी हो जिदे पीछे बांध के ले जानी है, उसके पीछे भी एक सिस्टम होता है कि जिस जो इसके साथ अटैच करने के लिए प्रॉपर वे में बनाया जाता है। रिमोर्कियां, ट्रालियां, ठीक है, सेमी रिमोर की है ये। सेमी रिमोर की यानी ये सिर्फ एक रेडी टाइप है, दा कोई सपोर्ट सिस्टम साइडा ते दोबारा नहीं है, ते ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, समान रख के ਇਹਨੂੰ फिक्स करके बन बुन के ले जाना ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, ये है रिमोर्कियों की कैटेगरीज, और एज पर रूल हम इसको अपनी गाड़ी के साथ बांध कर ले जा सकते हैं, कार के साथ भी। ओके, सवाल पढ़ेंगे। ए रिमोर की ओ इससे भी रिमोर की ट्राली और हाफ ट्राली दोनों की तस्वीरें हमने अभी देखी। सोनवई कोली, ये वो गाड़ियां हैं प्रीवी दी मोटोरे, इंजन के बगैर होती हैं। टेस्टिनाती, बनाई जाती हैं। एडेसरे त्रायनाथी, खींच कर ले जाने के लिए। त्रायनाथी का वर्ड भी बुक में काफी बार आएगा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन यूज होगा, पता होना चाहिए इसका मतलब, करेक्ट मतलब पता होना चाहिए। त्रायनान दो, त्रायनान थी, त्रायनारे, ये सारे वर्ड एक ही मीनिंग दे रहे हैं। अपनी गाड़ी के साथ कोई और गाड़ी खींच कर, बांध कर, सिस्टमाइज तरीके से लेके जाना, थ्रू के ले जाना। ए रिमोर्की लेggeri, हल्की रिमोर्कियां sono quelli, वो होती हैं, di massa massima, मैक्सिमम वजन a pieno carico, सामान समेत, fino a 750 किलोग्रामी, 750 किलोग्राम, 750 किलोग्राम तक वाली रिमोर्की की होएगी हल्की रिमोर्की। हल्की रिमोर्की, छोटी रिमोर्की, वड्डी रिमोर्की, रिमोर्की के उत्ते कितना वजन ले जा सकते हो यह भी ਉਹਦੇ ਤੇ मेंशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें कैटेगरीज के हिसाब से क्लासीफाई की होती हैं। बहरहाल 100% रिमोर्कियों बारे सानू पता होए नहीं जरूरी, जिन्ना कर दसिया उन्ना कर असी पिक कर लेंगे आ। लाउतोस नो दातो, लाउतोस नो दातो कहा जाता है डबल बसें। डबल बसेज होती है ना, सेंटर में सिल्वर टाइप का एक जोड़ लगा होता है, दो बसें इकट्ठी जोड़ियां होंगी। नॉन क्लासिफिकातो रिमोर्की, वो रिमोर्की की क्लासिफिकेशन में नहीं आती हैं। L'auto कारवान non è un rimorchio, auto कारवान रिमोर्की नहीं है। रिमोर्की की कैटेगरी में आता है कारवान। ये कह रहे फाल्सो है, il कारवान non è rimorchio, कारवान तो रिमोर्की की कैटेगरी में आता है ना। जी मैम मैम आते आते हैं। हैं। याद रखिएगा, ऑटो कारवान और कारवान में यही फर्क है कि कारवान तो रिमोर की नहीं है, ऑटो कारवान तो रिमोर की नहीं, लेकिन कारवान रिमोर की है। कह रहा है कारवान नो ने रिमोर की, यहाँ पे फाल्सो हो रहा है सवाल। दूसरा फाल्सो कह रहा है रिमोर की लेggeri sono quelli di massa massima pieno carico fino a 500 किलोग्राम। नहीं, 750। 50। ठीक है, 750 रिमोर का। की लेggeri का वजन कम से कम ज्यादा से ज्यादा 750 तक होगा, 500 तक नहीं। फिर कह रहे सेमी रिमोर की सोनो रिमोर की, ये वो रिमोर की होती है प्रीवी, प्रीवी का मतलब होता है बगैर, विदाउट। दी इम्पियांतो फ्रेनांते, इम्पियांतो कहते हैं सिस्टम, फ्रेनांते ब्रेक, ब्रेक सिस्टम के बगैर होती है। ये जो रिमोर्कियां होती है जिसकी आपने भी पिक्चर देखी है, इसमें एक ब्रेक सिस्टम होता है, इसमें इंजन नहीं होता लेकिन ब्रेक सिस्टम होता है। ये जो रिमोर्की कार के साथ जब अटैच की जाती है तो इसमें एक इलेक्ट्रिकल जोड़ भी होता है। कार का या किसी भी गाड़ी के साथ जब इसको अटैच किया जा रहा है, तारों के साथ एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी कनेक्ट हो जाता है, और उस कनेक्शन की वजह से जब गाड़ी की ब्रेक वर्क करती है तो उसके बाद रिमोर्की की ब्रेक भी वर्क करने लग जाती है।
तो बगैर इंजन के ब्रेक वर्क ऐसे करती है। और रिमोर्कियों में ब्रेक सिस्टम होता है तकरीबन। पुरानी जमाने की ना हो तो उसमें तो नहीं होता था, लेकिन अब जो है रिमोर्किया उसमें ब्रेक सिस्टम होता है, इम्पियांतो फ्रेनांते होता है। ठीक है, इसकी और डिटेल आप 17वें चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इतना ही काफी है, फालसो की वजह से मुझे आपको बताना पड़ा कि सेमी रिमोर्की तो उन्होंने कही था जिससे ब्रेक सिस्टम नहीं होएगा, नहीं होता उसमें भी। फिर कह रहे रिमोर्किया सोनोमुनी थी, इसमें होता है दी सिलेंसियातोरे। सिलेंसियातोरे कहते हैं सिलेंसर, वो सिलेंसर जो कि इंजन में पेट्रोल यूज होने के बाद एक पाइप सी होती है ना, पाइप, पाइप से धुआं निकलता है, वो सिलेंसर होता है। तो क्यों फालतू है सवाल? नहीं, नहीं होता इसमें, ये तो जब इंजन ही नहीं है रिमोर्की में तो पेट्रोल सिलेंसर की करेगा? जी जी। ठीक है, सिलेंसर का जो कनेक्शन है वो तो डायरेक्ट इंजन के साथ है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, यही है। हाँ जी स्टूडेंट्स, की होया, यही पढ़ते हैं 32। माखीने एग्रीकोले, माखीने ओपेरात्रीचे एग्रीकोले, यहाँ भी दो गाड़ियों का जोड़ा बना हुआ है। माखीने ओपेरात्रीचे काम वाली गाड़ियां, ऑपरेट करने वाली गाड़ियां, ए एग्रीकोले और एग्रीकल्चर वाली गाड़ियां। एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाली, खेतों में काम करने वाली जो गाड़ियां होती हैं, और ये जो एग्रीकोले गाड़ियां होती हैं बहुत सारी टाइप की होती हैं। ठीक है, जो कोई सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, कोई खेतों में वो जो हल जोतना वगैरह XYZ बहुत सारे कामों की अलग अलग टाइप की एग्रीकल्चरल गाड़ियां होती हैं। इसी तरह ओपेरा त्रिची भी काफी टाइप की होती हैं। आप लाइसेंस बी में अग्रीकोले चला सकते हैं हर टाइप की, माकीना ओपेरा त्रिचा आप नहीं चला सकते। माकीना ओपेरा त्रिचा आप किसी टाइप की नहीं चला सकते, आपको इजाजत नहीं है। ठीक हो गया, यही फर्क है बस इन दोनों में। बाकी बहुत सारी चीजें आप इकट्ठी पढ़ेंगे, आप देखें कि उन्होंने टॉपिक ही एक ही बनाया हुआ दोनों गाड़ियों का, बस हमारी इजाजत का फर्क है, बाकी काफी चीजें सिमिलर हैं। सवाल पढ़ेंगे। La macchine agricole, खेतीबाड़ी वाली गड्डियां, possono circolare, चल सकदियां ने, su strade, सड़कों ते, per il proprio trasferimento, खुद को ट्रांसफर करने लई, से immatricolate, अगर वो रजिस्टर्ड हैं तो। खेती बाड़ी वाली गाड़ियां कुछ ऐसी भी होती हैं जो लोग रजिस्टर प्रॉपर वे में नहीं कराते, क्योंकि उन्होंने अपने जो प्राइवेट उनकी जमीनें होती हैं खेतों में ही चलानी है, तो नहीं भी रजिस्टर करवाते। तो अगर सड़क पे चलना है उसको, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है, उसकी इंश्योरेंस होनी जरूरी है। कह रहे अगर रजिस्टर्ड है फिर ही वो खुद को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी मैट्रिकोलासियोने होनी जरूरी है। कह रहे macchine agricole possono essere, हो सकती हैं ये गाड़ियां अग्रीकोले, a ruote, टायर और चिंगोली या चैन। चैन कौन सी, वो जो टैंक के टायरों पर चैन चढ़ी होती है, वही चैन खेती बाड़ी वाली गाड़ियों या काम वाली गाड़ियों पर भी चढ़ी हो सकती है। तो इसमें टायर, तो टायर को कह रहे हैं चिंगोली, उस सेंस में कहा जा रहा है वो जो चैन चढ़ी होती है। ये चैन वाली जो गाड़ियां होती हैं उसको ये कहते ही नहीं है कि इसके टायर हैं, कहते हैं ये चैन से चलती है। एक्चुअली वो चैन से ही चलती है ना, चैन घूमेगी तो चलन गया, तो इसलिए कहते हैं चैन वाली गाड़ियां, टायर नहीं है इसकी, चैन है। फिर कह रहे macchine agricole a ruote o a cingoli, चैन वालियां होन या टायर वालियां होन, possono circolare, चल सकदियां ने, su strada, सड़कों ते, per il trasporto di prodotti agricoli, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, पर conto, उनके लिए, delle aziende agricole o forestali, aziende agricole o forestali, जंगल की, एग्रीकल्चर की जो कंपनीज बनी होती हैं, इनसे जो कनेक्टेड कंपनीज होती हैं, कह रहे उनके लिए ये प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी सड़कों पर चल सकती हैं। यानी कि एग्रीकल्चर के जो खेतों का समान होता है, कोई भी चीज़, चावल हो गए या फिर कोई और भी गन्ना वाइट टाइप चीज़, हम अपने हिसाब से मैं मिसालें दे रही हूँ, तो उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए खेती बाड़ी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, रिमोर्कियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कह रहे इस काम के लिए भी वो सड़कों पर चल सकती हैं। possono circolare su strada, कि उन्होंने ए समान ही ट्रांसपोर्ट करना है जो जंगलों च खेतों च पाया जाता। फिर कह रहे le macchine agricole possono essere semoventi o trainate, semoventi खुद चलने वाली, trainate खींच कर ले जाने वाली, दोनों टाइप की हो सकती हैं। खींच कर ले जा रहे हैं तो ट्राली टाइप होएगी, ते semoventi है तो आप चल रही है तो अपना इंजन सिस्टम है, semoventi o trainate। खुद चलने वाली भी होती हैं, सेल्फ डिपेंडेंट, और दूसरों पर डिपेंडेंट भी होती हैं। Le macchine agricole e operatrici, dove गड्डियां,
operatrici da भी हम जिक्र आ गया। possono essere dotati, इसमें होती है di speciali attrezzature, खास इसकी बॉडी पर एसेक्वाजियोने करने के लिए, di operazioni काम, agricole खेती बाड़ी वाले काम, खेती बाड़ी वाले काम करने के लिए इनमें एक स्पेशल कारोसेरिया बॉडी होती है, सामान होता है इसका। त्रिसतूर वैसे सामान को कहा जाता है, तो इसका स्पेशल सामान, स्पेशल टाइप का बनावट कह सकते हो, ताकि खेती बाड़ी वाले काम ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सके, सर अंजाम दे सके। फिर कह रहे ले macchine operatrici possono essere, इसमें होती हैं semoventi o trainati, कह रहे operatrici भी होनगियां semoventi आप चलन वालियां, trainati खिंच के ले जाने वालियां, दोनों टाइप की operatrici भी होंगी, agricole भी होंगी। यस, लास्ट कह रहा है कि macchine operatrici possono essere, इसमें हो सकती हैं veicoli sgombra neve, बर्फ हटाने वाली गाड़ी, बर्फ हटाने वाली गाड़ियां जो सड़कों पर वर्क कर रही होती है उसको भी macchine operatrici कह सकते हो। कह रहे हैं सड़क पे काम कर रही है ना, तो वो बर्फ हटाने वाली गाड़ी जो कि आपको चलाने की इजाजत नहीं है। फालतू सवालात। कह रहे operatrici e cingoli, ए दो में गड्डियां माकिना, माकिने गाड़ी को कहा जाता है। मैम ऊपर वाला करना नहीं। एक फालतू रहेगा, क्यों नहीं जी। करना। Le macchine operatrici, काम वाली गाड़ियां possono circolare, वो चल सकती हैं ad una velocità, एक ऐसी स्पीड superiore, ज्यादा होगी a 50 किलोमीटर orario, 50 किलोमीटर फी घंटा स्पीड। आपने operatrici और agricole की अभी तक स्पीड तो नहीं पढ़ी है, मैं बता देती हूँ। ये मैक्सिमम 40 की स्पीड पर चल सकती हैं, 40 की स्पीड पर ये दोनों गाड़ियां ही मैक्सिमम इस स्पीड पर जा सकती हैं। इनके इंजन की पावर ही, बनावट ही ऐसी होती है। 50 से सुपेरियोरे ते जा ही नहीं सकदियां, 45 तक भी नहीं जा सकदियां, जितना मर्जी जोर ला लवन, क्योंकि इंजन की पावर ही नहीं इजाजत दे रही। फिर कह रहे कि macchine operatrici चिंगोली, चिंगोली यानी चैन वाली जेडी operatrici है, चैन वाली काम वाली गाड़ी possono circolare, वो चल सकती है ad una velocità, एक स्पीड superiore, ज्यादा होगी 45 किलोमीटर orario, 45 किलोमीटर फी घंटा। चिंगोली, चिंगोली की स्पीड अलग है। चिंगोली चल सकती है सिर्फ 15 की स्पीड पर, 15 से ज्यादा स्पीड पे वो चल ही नहीं सकती। कह रहे वो 45 की स्पीड तो भी उत्ते जा सकती, जा ही नहीं सकती। फिर कह रहे macchine operatrici, काम वाली गाड़ी सेमोवेंती, जो खुद चलती है possono trasportare, वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है फीनो, फीनो का मतलब क्या है, खत्म। तक, वेरी गुड। फीनो अ क्वात्रो passeggeri, चार मुसाफिरों तक, चार मुसाफिरों ट्रांसपोर्ट कर सकती काम गड्डी केड़ी है, operatrici, ऑपरेट करने वाली काम वाली गड्डी मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं सकती। फिर कह रहे पर कुंदुरे, कुंदुरे कहते हैं चलाना, चलाने के लिए, पर का मतलब होता है के लिए, चलाने के लिए macchina operatrici, काम वाली गाड़ी, è necessario, जरूरी है, essere titolari, titolari का मतलब है मालिक, आप मालिक हो della patente di guida, ड्राइविंग लाइसेंस के, della categoria A, ए कैटेगरी का जो लाइसेंस होता है वो करना जरूरी है अगर तुसी operatrici चलानी है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है, हमें बताया ही नहीं गया कि operatrici के लिए आपको कौन सा लाइसेंस करना जरूरी है। ए लाइसेंस होता है मोटरसाइकिलों के लिए, ए लाइसेंस के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह 20 चैप्टर में, फिलहाल इतना ही काफी है कि ये मोटरसाइकिलों का होता है, हैवी बाइक्स। कह रहे बाकी ने agricole possono trasportare, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो फिर ना quattro passeggeri, फिर वही गल पहले operatrici ਚ कह रहे थे, ਹੁਣ agricole ਚ कह रहे थे, दोवां ਦਾ एक खास फंक्शन है, खास वर्क है, मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट करना, इन दोनों का ही काम नहीं है। सुले macchina agricole, खेती बाड़ी वाली गाड़ियों पर, ऐसे ही लोरो रिमोर्की, और उनकी रिमोर्कियां, लोरो का मतलब है उनकी, उनकी रिमोर्कियों पर भी एक consentito, इजाजत है, इस ट्रांसपोर्ट तो दी persone, ट्रांसपोर्ट करें इंसानों को, इन पिएदी, वो भी खड़े होकर, इंसानों को ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत ही नहीं है। कह रहे कौन ला पतेंते, कौन का मतलब बताइए, कौन, साथ। वेरी गुड, साथ विद। कह रहे पतेंते दी कैटेगोरिया आ, ए कैटेगरी के लाइसेंस के साथ, सी पोस्टन, अभी मैंने बताया ए कैटेगरी का लाइसेंस किस लिए होता है, बाइक के लिए। हैवी बाइक्स बाइक्स के के लिए, लिए। हैवी बाइक्स के लिए। कह रहे ए कैटेगरी के लाइसेंस के साथ सी पोस्टन गुइदारे चला सकते हैं, तो तेरे माखी ने agricole, सारी खेती बाड़ी वालियां गड्डियां,
ए लाइसेंस करके खेती बाड़ी वाली कुछ टाइप की गाड़ियां चलाने की इजाजत होती है, ये आप ए लाइसेंस की डिटेल में पढ़ेंगे। तुत्ते नहीं, सारियां खेती बाड़ी वाली गाड़ियां नहीं। फिर कह रहा है che con la patente di categoria B, बी कैटेगरी के लाइसेंस के साथ si possono guidare, आप चला सकते हैं le macchine operatrici accessionali, macchine operatrici कार वाली गाड़ियां। बी के साथ आप ओपेरात्रिची चला सकते हैं, नो अग्रिक वाले agricoltura सारी चला सकते हैं, ओपेरात्रिची नहीं चला सकते। एक्सेसियोनाली का मतलब है बहुत बड़ी, गैर मामूली बड़ी, बड़िया साइज दिया, जिस तरह खेती बाड़ी वाली गाड़ियां ह्यूज साइज होती है ना, एक्सेसियोनाली उस सेंस में वर्ड यूज हुआ है। अच्छा जी, नेक्स्ट बताएगा। ये वाले तो हम टॉपिक स्किप करेंगे, ये हम पढ़ेंगे तस्वीरों वाले सारे चैप्टर नंबर 17 में। ये भी, ये भी वेरिलर कौन दो चाहते, क्या गाड़ियां खत्म हो गई आपकी? नहीं, एक आधी रहती है आई थिंक। अच्छा, वो भी 17वें चैप्टर में है। रुबीना जरा बताइएगा उसका टॉपिक कौन सा है, वो भी हम इसके साथ ही मुकाएंगे। मैम ये कि माँ की अगर खोले ताकि नहीं, एक वो नहीं है रिमोर की थी एस, उसको भी साथ ही ना निपटा दें। रिमोर की थी 17वें चैप्टर में एक सवाल है, उसका अगर किसी को स्केदा पता है तो प्लीज जल्दी बताइए। वो मैं एक सेकंड में बता। मैम रिमोट वाला एक क्वेश्चन जो है मैम जी, 343 सिग्नल एक ही है। रिमोट की terminati autovettura sono minuti 746 ठीक है, 17वें चैप्टर में क्यों के रिमोर क्यों का बहुत ज्यादा जिक्र है, तो इसलिए इस चैप्टर, इस सवाल को वहां एडजस्ट किया हुआ है। तो हम यहीं पर पहले पहले चैप्टर के साथ इसको पढ़ेंगे, 17वें चैप्टर में फिर पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। मैम ये लास्ट वाला वेरो है लास्ट वाला वेरो है? लास्ट नहीं है, इसमें भी नहीं है। मैम सेकंड लास्ट सॉरी सेकंड लास्ट मैं जो कह रही हूँ ये वो सवाल नहीं है। वाला कौन सा रिमोट की TATS चलिए रहने दे, हम इसे 17वें चैप्टर में ही कर लेंगे, रहने दे, ओके मैम रहने दीजिए। अभी कौन सा टॉपिक आपका? मैम अब वो आ जाएंगे Laudo della strada वो सीनियाली आ जाएंगे रिस्पॉन्साबिले della strada 39 तो वेरी दल कॉन्डुचेंटे, ठीक है। गाड़ियों की आपकी क्लासिफिकेशन यहीं तक थी, खत्म हो गई है। ठीक है, अब आपका फिर तीसरा लास्ट जो टॉपिक रह गया है चैप्टर नंबर 1 का, दो वेरी दल कॉन्डुचेंटे नलूजो दella strada, सड़क इस्तेमाल करते हुए कौन से जरूरी काम है जो आपको करने चाहिए। एक टॉपिक इसका पढ़ेंगे, फिर क्लास वाइंड अप करेंगे, एक या दो मैक्सिमम। गाड़ी चलाते हुए रूल्स और रेगुलेशंस आपने पढ़ने हैं, पहले चैप्टर से 25वें चैप्टर तक यही चलेगा। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें जो वो रूल्स, वो साइन बोर्ड्स के बारे में डिटेल्स पढ़ने से पहले ही आपको पता होने चाहिए कि हम गाड़ी चलाने लगे हैं, तो हमने इन चीजों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। सवाल पढ़ेंगे। ए विएटातो मना है, स्पोस्तारे हटाना मना है, ओ इम्ब्रात्तारे या खराब करें, हटाएं या खराब करें मना है। ला सिग्नालाटिका स्ट्रादाले, सड़क के इशारे, सड़क के साइन बोर्ड, सड़क पर जमीन पर पेंट हुए हुए इशारे, ट्रैफिक सिग्नल, ये सारी चीजें सिग्नालाटिका स्ट्रादाले, डेलिनिएटर्स, बैरियर्स वगैरह जो लगे होते हैं, जो सड़क के रूल का हिस्सा हैं, उन सबको आप सड़क के इशारे कहेंगे। सड़क के इशारों को आप उनकी जगह से हटाएं, हिलाएं या उसको खराब करें, विएतातो मना है। जहां पर आपसे इस तरह बात किए जाना है विएतातो, तो जो विएतातो किया जा रहा है उससे विएतातो हो जाए, उससे मना हो जाए। अगर वो काम करने की कोशिश की तो हम रूल्स के खिलाफ चले, कोई ना कोई सजा होगी इसकी, जुर्माना या कोई भी किसी भी और टाइप की सजा। विएतातो मना है, रिमूवेरे हटाए, रिमूव करना यानी हटा ही देना जगह तो। लसिन्यालती का स्त्रादारे, सड़क के इशारों को। स्पोस्तारे का मतलब होता है अपनी जगह से हिला जुला दिया, ठीक है, इधर उधर करता। रिमूवेरे ला देता, हटा ही देता उथू, तो मिलती जुलती बात है। बहरहाल कह रहे हैं उसको रिमूवेरे करना भी मना है, सड़क का कोई भी इशारा हो। स्पोस्तारे
हटाना, अपनी जगह से हटाना। La segnaletica stradale, सड़क के इशारों को अपनी जगह से हटाना। può comportare, comportare का मतलब है करना, può सकना, può comportare ये कर सकता है, pericolo खतरा, grave बड़ा खतरा कर सकता है, per gli altri utenti della strada सड़क के दूसरे लोगों के लिए, altri utenti दूसरे लोग, della strada सड़क के दूसरे लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक खतरे का बोर्ड है और खतरे का बोर्ड हटा दिया वहां से, आगे क्या खतरा है पता ही नहीं है, तो कोई बड़ा खतरा ड्राइवर के लिए या सड़क के किसी इंसान के लिए हो सकता है। स्क्रीन शेयर हो रही है? जी मैम हो रही। यस मैम हो रही है। ओके गुड। फालसो पढ़ेंगे। मैम अच्छा, रुकी हुई है पर ना रुकने दे, मतलब कोई बात नहीं, हमने कौन सा हिलाना उसको, इसी में पढ़ना है हमने। हाल त्रिउतैंती का हिंट वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे वेरो हैं, कुछ फालसो हैं, कंडीशन वाला वर्ड, हिंट वर्ड है ये। अगर वीना है क्लास में तो प्लीज लिख दीजिएगा। Che consentito इजाजत है, spostare हटा दें, la segnaletica stradale सड़क के इशारे हटा दें, se non si tratta अगर वो हिस्सा नहीं है, di segnali di pericolo खतरे के इशारों का हिस्सा नहीं है, यानी कि साइन बोर्ड अलग अलग टाइप के होते हैं ना, कोई ऑब्लिगो कर रहे हैं, कोई मना कर रहे हैं, कोई खतरा बता रहे हैं, कहते खतरे ਦਾ बोर्ड ਤੇ नहीं है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ spostare कर सकते हो, इजाजत है, किसी भी टाइप का इशारा हटाने की, डैमेज करने की इजाजत नहीं है। E consentito इजाजत है, spostare हटा दें, la segnaletica stradale ये जो दो सवाल हैं, बल्कि तीन सवाल, तीनों यहीं पर ही फालसो हो जाते हैं। सड़क के इशारे हटाने की इजाजत है, अब वो इशारा कौन सा है आपको ये बोलकर कंफ्यूज किया जाएगा कि इस टाइप का तो खैर ही है तो उस टाइप का तो ना करियो, नो, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी टाइप का इशारा उसको हम टच भी नहीं कर सकते किसी उस सेंस में कि इसको खराब करें या डैमेज करें, इजाजत नहीं है। कह रहे सड़क दे इशारे हटा दो, वो इजाजत है। दोपो अवेर अविजातो, अविजातो कहते हैं वार्न करना, बताना। दोपो अवेर अविजातो बताने के बाद ली ऑर्गानी दी पोलिसिया पुलिस वाले को, पुलिस वाले नु दसो ते इशारा हटा दो, ते पुलिस वाले नु दस के ते पुलिस वाला इशारा हटान देगा, सीधा जेल में डालेंगे। एग्जैक्टली exactly, उसको बता रहे हैं, अब एक तो हम रूल को अनफॉलो कर रहे हैं, ऊपर से पुलिस वाले को खुद बता रहे हैं, तो ये बहुत फनी फनी बातें भी आप कभी कभी फालसो में पढ़ते हैं। कह रहा है लास्ट फाल्सो है consentito spostare la segnaletica stradale सड़क के इशारे हटाने की इजाजत है, se si tratta अगर हिस्सा है, della barriera barriere barriers di delimitazione क्लियर करने वाले बैरियर, ओ dei coni stradali सड़क के जो कोन होते हैं, कोन पढ़ा था ना आपने लास्ट चैप्टर में, सड़क पे जो कोन टाइप एक शक्ल रखी होती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन का सड़क पे काम हो रहा उस कंडीशन में रखी होती है कोनो, या बैरियर का भी यही काम है, वो जो बैरियर स्टैंड टाइप जो रखा होता है कि टेम्परेरी बेसिस पर सड़क का रास्ता रोकने के लिए या कोई खतरा वगैरह बताने के लिए। क्या कहा है, किसी भी टाइप का इशारा हटाने की इजाजत नहीं है, वो कौन टेम्परेरी रखी हुई है तो तुम ये सोच के उन्हें हटा दो, जिनने रखी है टेम्परेरी वो तो हटा भी लेगा, डोंट वरी, जिन्होंने रखा है उन्हीं का काम है हटाना, हमें इजाजत नहीं है, अगर हम हटाएंगे या डैमेज करेंगे तो इसकी सजा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है, इंशाल्लाह इसको बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।